सबसे पहला, बहुत से ऐसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हम लोग दुकान में सुबह से बैठते हैं और शाम हो जाता है, लेकिन 1 रुपया का बोहनी नहीं होता है। इस दुकान में एक समय था जो शाम तक हम लोग 10, 20, 50 हज़ार तक, लाख रुपया तक का बिजनेस करते थे। आज ऐसा परिस्थिति है कि पड़ोसी के दुकान चल जाता है, हमारा दुकान नहीं चलता है। कुछ रास्ता बताइए। और इसके लिए हम लोग बहुत प्रकार का जप तप पूजा पाठ श्रवण कीर्तन मार्जन सब कर लिया, बहुत दुखी हैं। ऐसा करके मेरे पास कई सारे लोग, दुकान वाले रोते हैं, बिलखते हैं, ठिठकते हैं और वो कई समाधान नहीं पा पाते हैं। देखिए, ये विगत वर्ष तुला राशि के साथ बहुत था। 2.5 साल से तुला राशि का दुकानदारों को देखा हूँ। मैं खुद जाके दुकान में पूजा भी किया हूँ और यहाँ से बैठ के भी कई सारे लोगों के माध्यम से पूजा पाठ करा के ऑनलाइन भी कराना पड़ा। ऐसे ही और भी बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग मॉल टूटते हुए देखा हूँ, करोड़ों का बिजनेस ध्वस्त होते हुए देखा हूँ। देखिए, कोई टोना टोटका कर दिया, बांध दिया, ये जनरली मैं बिकॉज साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरा विश्वास से बाहर है, मेरा पढ़ाई से बाहर है। मैं देखता हूँ ग्रह नक्षत्र, पकड़ लो आपका शनि का 7.5 चल रहा है, शनि का ढैया चल रहा है, कंटक शनि है। ऐसे कंडीशन पे बिजनेस वालों का ज्यादातर बिजनेस डामाडोल होता है, ये शतसिद्ध है। 7.5 जैसे अभी मकर, कुंभ और मीन, तो अभी सबसे ज्यादा बिजनेस डामाडोल मीन राशि का होगा, सेकंड में कुंभ का होगा, थर्ड में मकर वालों का खुलने लगेगा। 5 साल से तो मकर वाले दुकानदार बिजनेसमैन पस्त हैं। सोना गहना, दुकान, घर, बाड़ी, मकान सब बंधक रह गया है और बीवी का गहना तक बिक दिए, घर द्वार बाड़ी भी बिक दिए हैं। ये कोई नया बात नहीं है। विगत 2.5 साल में देखा तुला राशि वालों का और दूसरा देखा मिथुन वालों का, बोहनी तक नहीं होता है, दिन भर दुकान में बैठते हैं। दिस इज कॉल्ड बैड टाइम जोन सर। ये होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। दुकानदारों के साथ शनि का मार पड़ता है, लेकिन इसको लेके आपका दिमाग में घुसेगा कि टोना टोटका पूजा पाठ मंत्र तंत्र जंतर कोई बांध दिया, छान दिया, हटा दिया, उड़ा दिया, पलटा दिया। हमको तो कोई तांत्रिक बोला आप कुछ नहीं जानते हो, ये सब झूठ बात है। अरे महाराज, तंत्र में तो दुकान उड़ाने का भी विज्ञान लिखा है, बोलो तो दिखा दूं। ऐसे बात है कि दुकान बंद, अब तुम्हारा दुकान क्यों बंद करे यार, दुकान खत्म ही कर दे। तंत्र करने का है तो मैं पूजा कराऊंगा, आप मेरा दुश्मन हो, पकड़ लो, छुपे हुए दुश्मन भी हो तो भी मैं आधा काम क्यों करूंगा। शास्त्र, तंत्र शास्त्र कहता है कि शत्रु को खत्म करो, ना कि आधा में बचा के तड़पाओ। युद्ध विज्ञान भी यही कहता है कि शत्रु, ऋण और आग कभी छोड़ना नहीं, पूरा खत्म करना, वरना कल बलवत होके तुम्हें खत्म कर सकते हैं। तो ये नियम है। तो आप प्लीज इन सारे बातों को, जो भी आपके दिमाग में ऐसे डाल रहे हैं, भर रहे हैं और है भी, और आप विश्वास कर लिए हो, कभी कभार हमारे दुर्बल स्थिति और मन होता है ना, जब हम विश्वास कर लेते हैं, जब कोई उत्तर नहीं मिलता है और उसी समय हमें आके कोई बोल देगा कि हाँ तुम्हारा सर का बाल ले गया है, तुम्हारा कपड़ा का सूता ले गया है, तुम्हारा चप्पल का धूल ले गया है, तुम्हारा डेस्क लेके डेस्क में घुसड़ के डेस्क निकाल दिया है, तुमको ऐसा तैसा खिला दिया है। हाँ बोलो ना भाई, क्या करें। और तुम्हारा दिमाग क्योंकि इस समय दुर्बल मन है, ये बात घुस जाता है और घुस जाने के कारण तुम फिर उसी प्रकार के तंत्र मंत्र जंतर वाला टोना टोटका सबके पास जाते हो और तुम्हें रेमेडी नहीं मिलता है। मैं इसका मतलब तंत्र गलत है या ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा करने वाला भी तो चाहिए ना, 30 मार का सांड। मैं देखा हूँ, मेरा भी ऐसे गुरु हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके जीवन का डेडिकेशन आज के डेट में कौन गधा कर सकता है।
सोचो, सुबह से 5 बजे से लेके दिन का 2:30 बजे तक खाना नहीं पीना नहीं, बेटा पूजा में बैठेगा। उस लेवल का साधक आजकल किसके पास टाइम है? सब पैसा खो रहे हैं ना। आप एक बार आके देखोगे तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं। 2 बजे के बाद 2 घंटा के लिए गुरुजी दर्शन देंगे, उसके बाद घुस गए अंदर। क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं, तेरा फटे तुम जो हो। तो वो डेडिकेशन किसका है? तो चलो मैं आपका मुद्दे पे सीधा आता हूं। आप लोगों को प्लीज अनुरोध करता हूं, पहला है कि आप अपने को जब तक पूजा पाठ मंत्र जंतर तंत्र ये अपने को आध्यात्म शक्ति में बढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। जो रेमेडी शनि का बताए हूं करो, इससे भी ठीक हो जाएगा। हड़बड़ाओगे नहीं होगा, कभी नहीं किया अभी कर रहे हो, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन होगा। नेक्स्ट बात है, ऐसा जिसका घना समस्या बढ़ गया है और एकदम आप कंफर्मेशन हो गए हो, वो कैसा है, क्या क्या सिम्टम है, मैं उसके लिए किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। ऐसा अगर कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया है, नेगेटिव एनर्जी वास्तु के अनुसार भी बिगड़ने से दुकान नहीं चलता है, और कोई किसी भी प्रकार का, हाँ ऐसा कह सकते हैं, कोई कुछ प्रयोग कर दिया, फेंक फाक दिया, उस प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट दुकान में इतना नेगेटिव एनर्जी ग्रोन अप करता है कि अच्छे अच्छे कस्टमर वहां घुसते ही नहीं है, और घुसने से भी झगड़ा झमेला झंझट करते हैं। ऐसा बहुत कुछ है, मैं मना नहीं करता हूं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहला टेक्निकल रेमेडीज जो है वो समझिए। पहले मनमर्जी रेमेडी कर देने से समाधान नहीं मिलता है। पहले कुंडली विश्लेषण बढ़िया से करना, क्या चल रहा है, कौन सा महादशा चल रहा है, क्या इस समय कोई टोना टोटका करने का स्थिति है नहीं है, ये सब कुंडली से पता चलता है। दशा अंतरदशा से पता चलता है, ग्रहों का पोजीशन और गोचर का पोजीशन में। देखो अभी अप्रैल में ऐसा एक योग लगेगा, राहु और शुक्र का मार्च और अप्रैल के बीच में ऐसा एक योग बनेगा जो डिस्टेंस वाइज वो बनेगा। उस समय ऐसा होता है, जिस समय शुक्र जब डैमेज हो जाएगा तो होटल नहीं चलेगा, ऐसे ही बुध डैमेज हो गया बिजनेस नहीं चलेगा, तो होता है। आप देख लेना, संक्रांति दिन हो गया तो सुबह सुबह जो लबरा लबरी कल तक पढ़ते नहीं थे, संक्रांति का सुबह देख लिए उसी समय लबरा फोन करके बोल रहे आई लव यू, लबरी फोन करके बोल रहे आई लव यू। और उस समय अगर लबरा लबरी और अहंकार करें तो कहाँ सेटिंग होगा, नहीं हो पाएगा। तो उस समय अगर तुम लबरा फोन करे कि आई लव यू लबरी, और लबरा उसके समय इतना बड़ा फुला के एकदम तरबूजा फुला के रखी है, तो बात नहीं बनेगा। ईश्वर तो दे रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो, गलती किसका है? तुम कितना बार बोला वो देखना पड़ेगा ना। चलो ये अलग टॉपिक है, लेकिन आपको बता दिया होता है। और तभी संभव है जब आपका भी दिल दिमाग खुला रखोगे, और पहले कुंडली दिखाना, कंफर्मेशन लेना, फिर करना। मनमर्जी करोगे बहुत मार खाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बस फेंकाओगे और कुछ नहीं। जिंदगी भर पस्त होकर रहोगे और कुछ नहीं। धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि होता रहेगा। तो क्या बोला, पहले देखो सही से, उसके बाद रेमेडी के बारे में सोचो। और ऐसा कुछ अगर प्रोजेक्ट है ना, मैं खुद नंबर दे देता हूं कि ये लो नंबर, इससे बात करो, तुम्हारा काम जो है वो बता देगा, वो काम कर देगा, ठीक है। और आपके पास पैसा नहीं है भाई, देखो बिजनेस में अगर बोलोगे दुकानदार को पैसा नहीं है बिजनेस करेंगे, नहीं होगा ना। इन्वेस्ट तो करोगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भाई, इतना खरीदोगे तब तो माल बेचोगे। बोले पैसा नहीं है, हवा खरीदो और मेरे को पैसा दो, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गया? धन्यवाद, नमस्कार।